बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा रेस्ट हाउस में, जहाँ पे साबिक स्पीकर कानून साज असम्बली सरदार ग़ुलाम सादिक मरहूम उनकी चौथी बरसी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए सरदार ग़ुलाम सादिक खान मरहूम की, तो 1989 में सरकारी मुलाजमत छोड़ के सियासत में कदम रखने वाले सरदार ग़ुलाम सादिक खान 41 साल सियासी जदोजहद करते रहे और 3 मरतबा मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। नाज़रीन इकराम, आज आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो कारकुनान हैं, जो अहदेदारान हैं, वो आज सरदार ग़ुलाम सादिक मरहूम की चौथी बरसी के मौका पे उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अपनी 41 साल जदोजहद में उन्होंने हल्का इंतखाब के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। वो सड़कें हों, हॉस्पिटल हों, पानी की जो स्कीमें हों, ये वो बड़े काम थे और बिलखसूस हजीरा शहर को एक खूबसूरत शहर बनाने में एक बड़ा रोल था उनका। नाज़रीन इकराम, सारी ज़िंदगी उन्होंने पार्टी के साथ अपना नज़रियाती जो रिश्ता था वो कायम रखा और बिलाखिर जब वो इस दुनिया से गए तो पीपल्स पार्टी के उस तिरंगे परचम के साथ इस दुनिया से गए। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी सियासी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करती है। नाज़रीन इकराम, आज यहाँ मौजूद मैं पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं, जो अहदेदारान हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा सरदार ग़ुलाम सादिक खान मरहूम की जो सियासी खिदमात हैं उनके हवाले से, और बिलखसूस जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जो सियासी जानशीन थे। आपने अपनी सारी ज़िंदगी पार्टी के नज़रिए के साथ रवा रखी, पार्टी के नज़रिए के साथ खड़े रहे और आखिरी वक्त तक जो है वो जान तक देने के लिए जो है वो तैयार रहे। और आज उनका घर, उनका ख़ानदान आज भी पीपल्स पार्टी के साथ नज़रियाती तौर पे खड़ा है। और आज ये जो जम्मे गफ़ीर है, ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि सरदार ग़ुलाम सादिक खान मरहूम न सिर्फ पीपल्स पार्टी का असासा थे बल्कि उस नज़रिए के साथ खड़े थे। आज हम उनके हवाले से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो सरदार ग़ुलाम सादिक खान मरहूम के हवाले से क्या राय रखते हैं। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार असम्बली सरदार सऊद सादिक साहब, जो सियासी जानशीन हैं साबिक स्पीकर सरदार ग़ुलाम सादिक खान मरहूम, जिनकी आज चौथी बरसी मनाई जा रही है। सऊद सादिक साहब, आज उस शख्सियत की बरसी मनाई जा रही है जिन्होंने 1989 में सरकारी मुलाजमत छोड़ के सियासत में कदम रखा और फिर भुट्टो के नज़रिए पे इस तरह कायम रहे कि जब वो इस दुनिया से गए तो पीपल्स पार्टी के तिरंगे परचम के साथ। और आज भी पीपल्स पार्टी सरदार ग़ुलाम सादिक खान को एक असासा समिति है और आज आप भी उनके नज़रिए पे कायम रह के अपने हलके की खिदमात कर रहे हैं और बिलखसूस अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आज उनको उनकी चौथी बरसी के मौका पे किन अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ अवान साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज साबिक स्पीकर सरदार ग़ुलाम सादिक खान, जिनको हमसे पिछले 4 साल का अरसा गुजर गया, उनकी बरसी के मौका पर और फिर आज के ही दिन 30 नवंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 57 यूम तासीस है। इस मौका पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इस प्रोग्राम को कवरेज दिया। आपके सामने ये मौजूद है पंडाल के साबिक स्पीकर सरदार ग़ुलाम सादिक खान से अक़ीदत रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और ये जो वेन्यू है, मैं समझता हूँ कि ये हमें आइंदा बरसी के मौके पर इसको यहाँ से शिफ्ट करके किसी बड़ी खुली जगह पर ले जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी जो वजह है, जब 4 अप्रैल 1979 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो आज़ाद ख़ित्ता में सरदार ग़ुलाम सादिक खान वो वाहिद शख्सियत थे कि जिन्होंने उस वक्त मुश्किल हालात में, जब उस वक्त घर के भी मामलात जो है मेरे ख़्याल में वो घर के वाहिद कफ़ील थे, वो चला रहे थे, उन्होंने मुलाजमत से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के नज़रिए पर को लेकर आगे चलते रहे। तकरीबन 41 साल उन्होंने इस हल्का इंतखाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत की और बिलखसूस जो इस हल्का इंतखाब का मुतवस्सित तबका था उस तबके के ऊपर लेके आए और उसी बदौलत मैं समझता हूँ कि वो मुसलसल 3 मरतबा आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर रहे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर रहे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे, उसके बाद फिर 5 साल बतौर स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। और मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर जो लोगों के दिलों के अंदर हुक्मरानी करता है उसके फिर दुनिया के जाने के बाद एक तवील अरसा तक लोग उसकी यादें जो हैं वो अपने दिलों में ज़िंदा रखते हैं और यकीनन आज भी लोगों के दिलों में उनकी यादें ज़िंदा जावेद है। तो साहब आखिर पे पूछना चाहूँगा, ये हल्का इंतखाब है साबिक स्पीकर का कि जिस हल्का इंतखाब पे पूरे आज़ाद कश्मीर की नज़र होती है और आज भी इस हल्का इंतखाब का जो कारकुन है वो अपनी पार्टी वाबस्तगी के साथ कायम है और जिस तरह बाकी हलकों में पीपल्स पार्टी जो है उस तरह मजबूत और मुस्तहकम नहीं है जिस तरह यहाँ है, उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है? आया वो सरदार गुलाम साद खान मरहूम की खिदमात है, उनका नज़रिया है, या उनकी वो सोच थी कि वो हर गरीब को ऊपर लेके जाना चाहते थे? सर उसमें यही बात है कि उनकी लोगों के साथ जो अकीदत थी, मेरे ख्याल में चूँकि 2001 से पहले 79 से 2001 तक उनका जदोजहद का सफ़र रहा, उनने हल्का इंतखाब के अंदर भरपूर तरीके से जदोजहद की है और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने के बाद और आज भी मैं आपको ये बताऊं कि ये हल्का जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिनी लाड़काना के तौर पर माना जाता है। 2021 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिला तो वो इलेक्शन 400 से 500 की वोट की लीड से जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार थे वो इलेक्शन जीते और वो इलेक्शन भी हमसे चुराया गया। मैं समझता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून चूँकि वाइट वॉश हो गई थी तो ये सीट मुस्लिम लीग नून को तो दी गई, हालांकि अमली तौर पर हल्का इंतखाब के अंदर पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत चुकी थी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मौजूद पीपल्स पार्टी के और कारकुनान जो हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो सरदार गुलाम साद खान मरहूम की 4थी बरसी पे उनको किन अल्फाज में खराज अकीदत पेश करेंगे। चलते हैं उनके पास बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त सरदार गुलाम साद खान मरहूम के भाई मोहतरम सरदार गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब मौजूद हैं। सर, आज एक ऐसे शख्स की बरसी मनाई जा रही है जिसने 41 साल सियासी जदोजहद की, जिसने जब 1989 में सियासत में कदम रखा तो गिरफ्तारी दी और फिर 41 साल पीपल्स पार्टी के साथ उसके नज़रिए के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और आज भी मैं देख रहा हूँ उनके चाहने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुन उनके साथ आज भी खड़े हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं और आज भी उनकी सियासी खिदमात को वो याद करके उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बतौर भाई आज उनकी 4थी बरसी पे आप किन अल्फाज में खराज अकीदत पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार गुलाम साद खान का शुमार आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के सियासतदानों में उन सियासतदानों में शुमार होता है जिन्होंने सारी ज़िंदगी जुल्फ़कार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के सियासी फ़लसफ़े के साथ अपने आप को मुंसलिक रखा और सियासी जदोजहद करके एक मकाम हासिल किया। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने आप को एक कमिटमेंट, एक नज़रियाती, एक सोच, एक फ़िक्र और अवामी फलाह बहबूद के लिए ज़िंदगी गुजारी। जब उन्होंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया और उस वक्त ना तो उनके तसव्वुर में MLA शिप थी, ना उस वक्त उनके तसव्वुर में इक़्तिदार था, ना उस वक्त उनके तसव्वुर में स्पीकरशिप थी। उनके तसव्वुर में था पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली, पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी और भुट्टो की उस सोच को लेकर चलना है जो इस समाज के अंदर एक इनकलाब लाई। और यकीनन 40 साल के बाद अल्लाह ने उनकी जदोजहद को एक स्पीकरशिप में सरखरू किया और बिलखसूस इस दौरान वो इतने खुशकिस्मत हैं कि हल्के की आवाम को जो प्यार मिला। जब उन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो पूरा हल्का इंतखाब पैदल चल के किया। जब उन्होंने स्पीकरशिप छोड़ी तो पूरा हल्का इंतखाब में हर आदमी बासानी तौर पे गाड़ी पे और सड़क की सहूलत मैसर थी। एक मैं रेफरेंस दूँ
کہ جناب ان کے جو عریف تھے سیاسی سردار خان بہادر خان، انہوں نے آخری اپنے سیاسی الیکشن کے مہم کے دوران یہ کہا کہ غلام صادق خان کا ایک احسان تو مجھ پہ ہے کہ آج میں مجھ جیسا بوڑھا آدمی جو چل نہیں سکتا پورے حلقہ انتخاب میں اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں بھی حلقے کے ہر گھر میں جا سکتا ہوں، یہ ان کو کریڈٹ ہے۔ پر غلام صادق خان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس خطے کے اندر دو بڑی شخصیات تھیں، ایک غازی ملت سردار ابراہیم اور دوسرے جناب سردار خان بہادر خان۔ ان کے دور کے اندر صرف عوام کو چٹھی لکھی جاتی تھی کہ آپ نے فلاں شخص کو ووٹ دینا ہے، لیکن اسی دوران اس عوام کے لیے خدا نے ایک مسیح سردار غلام صادق خان کی شکل میں بھیجا کہ انہوں نے عوام کی سوچ کے لیے، عوام کے ایک ووٹ کی طاقت کے لیے میدان عمل میں آئے۔ تو وہ جو لوگوں کی سوچ تھی کہ ایک رکے کے ذریعے لوگوں کو چٹھی دیتے تھے، انہوں نے ان کی اس مت کو توڑا اور ایک کچے گھر سے پیدا ہونے والا شخص انہوں نے غازی ملت اور غازی جناب خان بہادر خان کے مقابلے میں الیکشن جیتا۔ تو اس سے ثابت ہوا بھٹو صاحب کے فلسفے کے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اس خطے کے عوام نے ان کو سرخرو کیا